भारतीय शेयर बाजार का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। लगातार छठे दिन बाजार में तेजी देखकर ये कहा जा सकता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FII भारतीय शेयर बाजार में तेजी से वापसी कर रहे हैं। इसी वजह से शेयर बाजार गुलजार है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि बाजार में तेजी के प्रमुख कारण क्या हैं। क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? कल मार्केट कैसा रहेगा? नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। सबसे पहले मार्केट क्लोजिंग अपडेट दे देते हैं। आज के कारोबार में सेंसेक्स में 1200 अंकों से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि निफ्टी 23,700 के लेवल पर पार कर गया था। हालांकि सेंसेक्स में क्लोजिंग 1.40% की बढ़ोतरी के साथ 77,984.38 के लेवल पर हुई, जबकि निफ्टी में 1.32% मजबूत होकर 23,658.35 के लेवल पर बंद हुई। आज की रैली में फाइनेंशियल और IT स्टॉक ने लीड किया। निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल शेयरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी कोटक बैंक के शेयरों में आई है। यह स्टॉक 4.68% बढ़त के साथ 2176 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि NTPC के शेयरों में 4.46% का उछाल दर्ज किया गया है। इसके बाद SBI के शेयरों में भी मजबूती दिखी, जहां पर 780 रुपये 80 पैसे के लेवल पर बंद हुआ। टेक महिंद्रा की बात करें तो यहां पर 1459 रुपये पर बंद हुआ। इसके अलावा पावर ग्रिड के शेयरों में भी उछाल देखा गया। ये 291 रुपये 85 पैसे के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं टाइटन कंपनी के शेयरों की बात करें तो 2.65% की गिरावट दर्ज की गई है और ये 3069 रुपये के भाव पर बंद हुआ, जबकि इंडसइंड बैंक ने शेयरों में भी 2.55% की गिरावट दर्ज किया गया। आइए जानते हैं बाजार में तेजी के प्रमुख कारण क्या हैं। सबसे पहले विदेशी निवेशकों की वापसी। इस साल रिकॉर्ड बिकवाली करने वाले ग्लोबल फंड्स ने इस हफ्ते मंगलवार और गुरुवार को कैश मार्केट में जोरदार खरीदारी की। मंगलवार को FIIs ने 1462 करोड़ रुपए और गुरुवार को 3239 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वैल्यूएशन में गिरावट भी है। वजह दरअसल बाजार में गिरावट के दौरान शेयरों के वैल्यूएशन में कमी आई। निफ्टी 50 का PE रेशो 19 गुना है, जो पिछले साल सितंबर में 23.8 गुना के शिखर से नीचे है। निफ्टी ऑटो 50 FMCG इंडेक्स का PE रेशो भी क्रमशः 20 गुना और 37 गुना आ गया है। आर्थिक सुधार के संकेत ने भी बाजार को मजबूती दी है। फरवरी में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन 7 महीने के निचले स्तर 3.61% पर आ गई, जिससे रेपो रेट में और कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं जनवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP 8 महीने के उच्च स्तर 5.01% तक पहुंच गया है। इसके अलावा ग्लोबल रैली की वजह से भी शेयर मार्केट में हरियाली आई है। अब आइए जानते हैं क्या बाजार में तेजी बरकरार रहेगी। मार्च में अब तक निफ्टी में 7% की जो तेजी आई है वो एक दुर्लभ घटना से हुई है। शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड नीचे जा रहा है और रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले बढ़ रहा है। मार्केट एक्सपर्ट संदीप सभरवाल का कहना है कि इस संयोग से बाजार में और भी तेजी आ सकती है। वे बाजार को डायरेक्शनली अच्छी स्थिति में देखते हैं। सभरवाल ने यह भी कहा कि मौजूदा लाभ को आगे बढ़ाने की संभावना अधिक है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि मौजूदा तेजी आशाजनक है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। उन्हें लंबी अवधि के रुझान के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले बदलती आर्थिक स्थितियों पर बाजार की प्रतिक्रियाओं पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल में वेल्थ मैनेजमेंट के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये ऊपर की ओर रुझान जारी रहेगा, जिससे आकर्षक वैल्यूएशन और आर्थिक सुधार के संकेतों से आकर्षित होकर विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय बाजार में वापसी से समर्थन मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।